फलमा बिहार वाला कुल्हाड़ी मारा जाता था बच्चों को। जो गरीब है गरीबी हो रहा है, समझे के लिए अमीर अमीर हो रहा है कि 100 वाला 300 में मिल रहा है। सब बंद हो के चाय दारू करा तो होम डिलीवरी हो रही है। चक्कू चलेगा, पूरा चलेगा, गोली चलेगा। लड़का सिस्टम से रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी पर। जी हाँ, सीतामढ़ी वो सीट है जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा है और उसमें भी 6 में से 4 पर बीजेपी है, 2 पर जदयू है और इसके बाद की जो 2 सीट बचती है वो है आरजेडी के खाते में। और इस सीट की चर्चा जोर शोर से है क्योंकि एनडीए इस सीट को 8/8 करने के प्रयास में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन जो है इस सीट पर निशाना साधने के प्रयास में है। खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इधर तेजस्वी यादव, इन दोनों लोगों की आज जो है रैली भी थी और कितना कुछ उसका प्रभाव पड़ा है, सीतामढ़ी का विकास कितना हुआ है, यहीं की जनता से जानते हैं क्योंकि बिहार को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या चचा, क्या हाल है आपके विधानसभा क्षेत्र का? विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल कहे, यहाँ तो चला यह नहीं आदमी तो जीत के जाता है तो झांकी मारने नहीं आता यहाँ, समझे। आज जो जिस लोग के वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कई बरस रहे हैं, अभी वो 400 से 1100 नहीं किया, 500 तो नहीं किया। आज वो प्रशांत किशोर खड़ा हुए हैं तो वो हल्ला किए हैं तब आज 1100 रुपया हुआ है, तब बढ़ा है, समझे। लेकिन यहाँ बहुत कुछ कमी है, लेकिन जनता के समझ में नहीं आता है। 500 रुपया दे दिया तो कहता है कि फलाना नेता बढ़िया है। अच्छा, लेकिन जनता का 5 साल का जिंदगी क्या है उसको पता नहीं है भैया, समझे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो नहीं उठ जाए, लेकिन आज के दौर में शिक्षा चाहिए हम लोग के। कॉलेज हो, स्कूल हो, उसको हम लोग किताब कॉपी हम खरीद के देंगे बच्चा के, लेकिन जो पैसा लगता है इस कॉलेज में, गरीब का बच्चा मैट्रिक तक पढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता है। अब बड़ा पौध कभी नहीं आया है। कॉलेज में फ्री पढ़ाई होना चाहिए, हम बुक खरीद के देंगे बच्चा के, कपड़ा देंगे, समझे। लेकिन यहाँ कोई शिक्षा का नाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य हमने जो है फ्री कर दिया। हम कन्वेंट में देखें उसको, एकदम साबुत दिखा देंगे हम। मोबाइल हमारा अभी बंद है, लेकिन हम दिखा देते अभी साबुत। कन्वेंट में जाता है खाली। यहाँ बखरी स्कूल है, बखरी स्कूल में सरकार के नहीं गया, भाग गया एक बार कन्वेंट स्कूल में भाग गया। बखरी स्कूल का आदमी सब चिचियाया हुआ है, आदमी सब गार्जियन तो खड़ा होके नीतीश जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, नहीं आए तो क्या करते हैं, नहीं करते हैं तो भगवान जाने। यहाँ तो कहते हैं कि नशा मुक्त है, नशा मुक्त क्या है? हाँ, नशा मुक्त नशा की बात किए हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन सही में है कि गड़बड़ है? ना, सही में है कि गड़बड़। कहने की मतलब बंदी है, लेकिन कहाँ बंद है, पूरा खुलिया। कहाँ सुनिए ना भैया, नौकरी किसको मिला है? जो दारू, नीतीश जी दारू जो बेचवा रहे हैं उसी को नौकरी मिला हुआ है। अच्छा, वो अच्छा सर्विस कर रहे हैं। आज के दौर में मार्बल तक पुलिस के जो खाता नहीं है बैंक में, उसको खाता जाके चेक कीजिए, उस खाता पर पैसा इतना रुपया से कहाँ चलाता है, महीना तो बेसी उसको पैसा जाता था। सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं, दम राइट है, राइट है जी राइट है। क्या कहाँ मामला गड़बड़ है शराबबंदी में? शराबबंदी तो पूरा बिहार में मिल रहा है, पूरा बिहार में। नौकरी है, नौकरी कहाँ बंद है? पूरा सीतामढ़ी पूरा बिहार में मिल रहा है, किसको पता नहीं है? यहाँ पुलिस प्रशासन को भी पूरा पता है। क्या कह रहे हो? जब 55 रुपया मिल रहा था वो अभी 300 रुपया मिल रहा है। अच्छा, हाँ, अभी पूरा घर घर दारू बिका रहा है भैया। कौन कह रहा है? नीतीश कुमार कह रहा है बंद नहीं, बंद है दारू, अभी घर घर मिल रहा है। चलिए ना बतलाते हैं मर्द। तब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस देखिए रहा, वो पकड़ रहा है, माल चाहिए, माल छोड़ दे रहा है। बात माल मिलते छोड़ दे रहा है। बात क्या चाचा जो कह रहे हैं सही है? हाँ, ये बात है एकदम सही, पक्का है, हाँ? पक्का बात जो है। भी आज गया है भैया उसमें गरीब को माल उसको दे दिए, वो अपना घर चला जाएगा, अपना घर चला गया। ये है नियम है बात। गरीब का बच्चा जेल में गया है, वो इतना कलप गया बेचारा। अब गरीब हम माने की बोझा उठाते हैं, शाम को 1 बोतल ले लिए, रोड हमारा घर है, इस रोड पर आए तो हले महक गया तो पकड़ गए, चलो रे चलो।
वहाँ जाने के बाद 3500 5,000 रुपया देना है। थाने में? हाँ नहीं, वहाँ कोर्ट में देना होता है। अच्छा। पहले तो रास्ता में से कहता है कितना रुपया देगा, तुमको छोड़ देते हैं यहीं पर। नहीं सकारा, गरीब आदमी है, पैसा रहेगा तो मुझसे करेगा, नहीं है तो ले चल दिया, जेल में धर दिया। यानी कि शराबबंदी के नाम पर लूट है, शराबबंदी के नाम पर लूट है। हाँ लूट है, बहुत ज्यादा लूट है, बहुत ज्यादा लूट है, बहुत ज्यादा लूट है। पुलिस का यहाँ प्रशासन टाइट नहीं है, जहाँ पैसा दे दीजिएगा वहीं पे कहानी खत्म कर देता है। पैसा पे कहानी खत्म। हाँ प्रशासन अलर्ट नहीं है, पूरा काम में बात व्यवस्था नहीं है आगे। यहाँ छोड़ देना, पैसा देना वो छोड़ देना, आ जगह ना है पैसा चलो जेल, चलो अंदर। अब जाओ वहाँ बेल करावा, अब कर्जा पंचायत लेके बेल करावा तो छूट लेता है वहाँ पर, जहाँ लागू है 2500 रुपया, वहाँ 4,000 रुपया लेता है। अच्छा। अब बतलाइए। नीतीश कुमार तो कह रहा है कि शराबबंदी है, गरीबों की सरकार है, हमने विकास किया है, सड़कों का जाल बिछाया है। दारू बंदी नहीं हो पाया, नहीं बंद हुआ, दारू पूरा बंदी नहीं अच्छा से। दारू और ज्यादा बिकने लगा है यहाँ पर, जितना बंदी हुआ उससे ज्यादा बिकने लगा है, उससे ज्यादा बिकने लगा है दारू। हाँ बहुत ज्यादा बिकने लगा है दारू। बड़का सोमू से लेके दारू बेचता है, बड़का हाँ सोमू से लेके आता। कोको नशा था, एगो बात लाते, पहले भांग था, गांजा था, आए दारू था, अब तारी था, 4 गो सामान था। अभी वो नशा बंद होने से डायल्यूटर पीता है लेकर, तो इतना वो लेकर सब पीता है, इतना वो बच्चा सब डायल्यूटर पीता है, सुलेशन पीता है, कौन कौन नशा खाता है, अभी कौन कौन नशा पैदा कर दिया है, यह तमापी। हाँ कितना बच्चा बिगड़ गया। जितना ही नशा बंद हुआ है उतना ही नशा बढ़ गया है, 3 गुना 100 गुना बढ़ गया है। इसके बाद समझे दारू जो कहता है कि बंद कर दिए, नहीं बंद हुआ दारू। दारू आपने ऊपर से बंद कर रहे हैं, यहाँ पर तो लोग लेके दे ही रहा है। मान लिया जाए आप ऐसे खुलेआम नहीं पी पा रहे हैं, चोरी छुपे तो ले ही रहे हैं। होम डिलीवरी आता है, फोन करते हैं कहाँ है तो फला जगह है, तो फला जगह दारू पहुँचा तो पहुँचा देता है लोग, तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ बस वही है, एक का सामान 3 रुपया खर्च होता है, जहाँ पर 100 रुपया का सामान मिलता था वहाँ पर 300 रुपया देना पड़ रहा है। 300 रुपया दे करके 350 रुपया दे करके लोग लेता है और पीता है, समझे। ऐसा नियम कानून हो गया, लेकिन दारू बंद नहीं हो पाया। सीतामढ़ी हो या मुजफ्फरपुर हो या पटना हो, किसी भी कोना में आपको दारू मिल ही रहा है, ये बात तय है। प्रशासन अब मान ले जहाँ पकड़ाता है वहाँ प्रशासन पकड़ता है तो 2-4 झप्पड़ लप्पड़ झप्पड़ लग किया, उसके बाद कहा कि बेटा पैसा होता है तो दो, और नहीं है तो बेटा चलान करो। चलान कर दिया। अब गरीब आदमी गया वहाँ 2-4-5 हजार 10 रुपये 20 रुपये लगाया, अपना छुड़ाया बच्चा को। अब मान ले छुड़ाएगा नहीं तो फिर जिंदगी भर जेल में ना सत्ता रहेगा वो, तो इसलिए अपना किसी तरह से अपना इन्होंने मदद करके अपना छुड़ा लेता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सरकार में आए तो जो है शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो क्या लगता है शराबबंदी खत्म होना चाहिए? हाँ शराबबंदी खत्म होना चाहिए, लेकिन फाइनल रूप से नहीं खत्म कर पाएगा कोई भी नेता हो, नहीं कर पाएगा, ये बात तय है। शराब बंद नहीं हो पाएगा। नहीं वो कहते हैं कि शराबबंदी जो है ना उसको खत्म करेंगे, यानी कि शराब चालू करेंगे। हाँ शराब चालू कर दे, अच्छी वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए नहीं कोई बंद कर सकता है, मैं सच बात पर लड़ सकते हैं। हमारे बिहार में शिक्षा चाहिए, और गरीब का बच्चा जो मजदूरी करता है वो चाहता है कॉलेज में हम अपना बच्चा को पढ़ाई, उसको पढ़ाई नहीं हो सकता है, गारंटी है। ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक तक पढ़ेगा, उससे ज्यादा पद नहीं मिले। शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है यहाँ? शिक्षा व्यवस्था के लिए तो यहाँ जो भी है सब प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट से ही अपना पढ़ लिख करके लोग बेस मजबूत कर रहा है, लेकिन सरकारी से नहीं कोई बेस मजबूत हो पाया। क्यों? सरकारी विद्यालयों में क्या माहौल है? क्या माहौल है, सर सो जाए या ड्यूटी आवे चाहे ना आवे तो उनका ऊपर बात विचार है, लेकिन वहाँ जो है पढ़ाई लिखाई पूर्ण रूप से ढंग से नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि वहाँ खेल कूद में समय व्यर्थ कर रहा है। और वही बच्चा को प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है तो वो ढंग से पढ़ता है, क्योंकि वहाँ पैसा लगता है, तो वहाँ ढंग से पढ़ता है और मास्टर गार्डन करता है उस पर कि भाई ये टास्क तुमको देकर। कहाँ लापरवाही है? क्या गार्जियन की भी लापरवाही है? गार्जियन की लापरवाही कैसे होगा? गार्जियन तो चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे होनहार बने, लेकिन यहाँ तो लापरवाही होता है टीचर के ऊपर कि आप उस पर गार्डन नहीं करते हैं, आप उसको टास्क नहीं देते हैं, उस पर निगरानी नहीं देते हैं, जिसके कारण बच्चा खेलकूद में समय विलंब करता है। पैसों वाला के काम होता है, गरीब का काम नहीं होता है। मुँह देखल काम भी होता है स्कूल में भी, देख देख के। हाँ मुँह देख करके काम होता है, मुँह देख करके काम होता है। आप अगर गरीब है, आप जाइए कोई काम कराने तो आपको कहेगा फलना ले आइए, चिल्ला ले आइए, चिल्ला ले आइए, आपका बच्चा का जिंदगी खराब हो गया। तमाम डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। मांगा जाएगा। क्या कह रहे थे चाचा, कहाँ दिक्कत है?
सरकार टाइट यहाँ पर नहीं है सर। मतलब मास्टर लोग जाता है अपना कुर्सी पे सो रहता है, काम होते रहता है, बच्चा आते रहता है जाते रहता है, मास्टर को मतलब नहीं है। अच्छा। ये सब सरकार ढिलाई किया है, तब ऐसे बात है। सरकार तो ये कह रही है कि हमने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है, अब जो है टाइम से स्कूल खुल रहे हैं, पहले चरवाहा विद्यालय होता था, अब हमने जो है सुचारू रूप से व्यवस्था की है, बच्चे अब जो है तमाम नई योजनाओं के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तकनीकी में बदलाव आया है। नहीं सर, अभी तक वो बदलाव नहीं आया। अभी कसर है। अभी सरकार टाइट पूरी माध्यम से हो जाएगा तब टाइट हो जाएगा। आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि बस जो है आदमी अभी पढ़िए रहा है, लोग शिक्षा प्राप्त करिए रहा है। ये है कि झुग्गी झोपड़ी वाले सब क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, वो अपना अपने काम में धंधा पानी में लगे हुए हैं। बस ये इतना ही कहेंगे, बस हो गया। आपके क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं? झुग्गी झोपड़ी वाला क्यों नहीं पढ़ने जाएगा भाई? हर कोई पढ़ने जाएगा। क्या भाई साहब, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? क्षेत्र का विकास देख लीजिए, रिंग बांध का रोड, यही विकास है। देखिए सड़कों की बदहाली यहाँ पर, सड़कों की बहुत बड़ी बदहाली है। अभी जो गाड़ियाँ जा रही हैं, हाँ देख लीजिए, यही विकास हुआ। नीतीश कुमार तो कहते हैं हमने सड़कों का जाल बिछा दिया बिहार में। हाँ तो जाल है, मतलब अपने सीतामढ़ी जिला में जाल नहीं बिछा है। सीतामढ़ी में तो 1995 के बाद से जो है लगातार बीजेपी का दबदबा रहा है भाई। साल 2000 और 2015 में शायद आरजेडी जीती है यहाँ से, अगर हम गलत नहीं हो तो। आरजेडी जीती हुई थी हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई काम नहीं हुआ, यहाँ कोई विकास नहीं। शहर का मतलब रोड जो है ना वो नहीं बना है। जन्म धरती का भी अभी हो गया है, शुभारंभ हो गया, लेकिन कहाँ कोई काम हो रहा है। सब तो अभी वैसा ही लग रहा है। तो ये राजनीतिक मुद्दा ही सब बन रहा है। सिर्फ चुनाव अभी नजदीक आ रहे हैं ना, तो ये सब जल्दी जल्दी अभी शुभारंभ हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपना पार्टी अपने वोट के लिए लिपापोती हो रहा है। लिपापोती, कोई विकास नहीं है यहाँ। शिक्षा का तो और भी कोई विकास नहीं है। सड़क रास्ता तो छोड़िए, शिक्षा भी यहाँ कुछ नहीं बिहार में। हाँ भाई सीतामढ़ी एक ऐसी जगह है जो हर जगह पहचान के लिए जानी जाती है, माँ सीता की जन्मभूमि है। अब देखिए अयोध्या का किस तर्ज पर विकास हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि अयोध्या का जिस रूप से विकास हुआ उस तरीके से सीतामढ़ी का नहीं हुआ। खैर वो जमीन पर दिखता भी है, लेकिन ये कहा जाता है कि भावनात्मक जो जुड़ाव अयोध्या के साथ पैदा हुआ वो जनभावना यहाँ नहीं पैदा हो पाई। क्या लगता है आप लोगों को? ये राजनीतिक जब ये बढ़ गए ना आगे, तब इनका कार्यक्रम हुआ है मंदिर का, नहीं तो ये भी नहीं होने वाला था। हाँ, ये अभी बीजेपी और जो नीतीश कुमार है, हाँ ये दोनों साथ मिलकर अभी इसका जानकी माई का जो कल्याण किए हैं, अभी ये चुनाव के लेकर के है। चुनाव नहीं रहता अभी तो ये भी नहीं होता। हाँ, ये अभी नहीं होने वाला था। देख लीजिए ना आप, ये सड़क रोड कुछ नहीं है सीतामढ़ी में। हाँ सरकार का जो भी है सारा पॉलिटिक्स से मुद्दा, जो भी काम करता है, जब अपना चुनाव आता है तो उसे वोट लेने के लिए अपना मुद्दा के लिए कोई ऐसा मंदिर बनाता है, उसके मंदिर में कोई मेडिकल कॉलेज बनाइए, गरीबों को बच्चा पढ़ेगा, जिसके बच्चा ठेला रिक्शा चला रहा है उसके लिए सरकार नहीं है। मंदिर मस्जिद बनाने के लिए सरकार है। रियल मुद्दा गरीबों को मतलब स्वास्थ्य पे खर्चा कीजिए। सरकार के नियम है स्वास्थ्य पे, उसके पढ़ाई लिखाई पे, विद्यालय पे, समझे कि नहीं, बेरोजगारी पे सरकार के नियम, इस पे खर्चा कीजिए। आपको नहीं है मंदिर मस्जिद, इस पे कोई नियम नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सब कुछ शिक्षा के ऊपर लागू कीजिए सब, इसीलिए तब मेरा देश विकास होगा। हर व्यक्ति हर घर में शिक्षित रहेगा, हर उसे बोलने का अधिकार होगा, हर इंसान को जो मिलेगा। यही से मूल मंत्र है कि पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे सरकार को खर्चा करना चाहिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य की आप बात की है, मंदिर का भी बात आप लोग किए हैं, इधर से ये कह रहे हैं शिक्षा मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। मंदिर में 200-1800 करोड़ रुपया देते हैं, और वही पैसा आपको किसी गरीब के बच्चे बड़का स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल में, कुछ में उसमें दीजिएगा तो बच्चा पढ़ लिख के आगे क्या बन जाएगा, कोई गारंटी कौन जानता है? कुछ नहीं जानता है। जो मुद्दा है सरकार का, जो गरीब रहे वो गरीब रहे, जो अमीर है अमीर रहे, इसके ऊपर सही मुद्दा उठाने वाला कोई सरकार नहीं है। तो अभी जो ये मुद्दा इन्होंने उठाया कि मंदिर जो है निर्माण के लिए, जो कॉरिडोर के लिए, तो क्या वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जैसे आप उतना 800 करोड़ रुपया देने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। मंदिर तो आदमी मन में भी मंदिर होता है, दिल में भी मंदिर होता है। इतना करोड़ रुपया खर्चा करने के क्या उसका क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है? ये बोल रहे हैं कि मंदिर की क्या जरूरत है? हाँ, मंदिर की जरूरत है, मंदिर की जरूरत है। सीतामढ़ी जिला का नाम करने का मंदिर की जरूरत है। मंदिर का पढ़ने लिखने का शिक्षा नहीं है, रोटी खाना का बोलने का अधिकार नहीं है। सब कुछ पढ़ लिखेगा तब आप अपना अधिकार। मंदिर भी जरूरत है, मंदिर भी जरूरत है। सीतामढ़ी के नाम पर मंदिर भी जरूरत है, सीता माँ का मंदिर।
होगा ना तो बहुत विकास होगा। विकास इसे सरकार लूटता है, पंडित लूटता है, मंदिर में जो भी होता है सरकार लूटता है। और जो भी पैसा आता है, जितना भी दान पूर्व पैसा क्या होता है, सरकार वो पैसा सरकार में जाता है। जो उसमें पूजा पाठ करता है, जैसे 5 करोड़ रुपया उसमें दान हुआ तो 4 करोड़ रुपया उसमें ट्रस्ट में जाता है, 1 करोड़ रुपया उसमें जितना भी रहता है दलाल फलाल उल्टा सीधा राजनीतिक पॉलिटिक्स कह रहे हैं। मंदिर बनेगा सर, निर्माण हुआ, राम जी का मंदिर बनना है तो बनना है, एकदम बनेगा सर। मंदिर बनना जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, बेरोजगारी जो है, बेरोजगार शिक्षा भी चाहिए, मंदिर चाहिए सीतामढ़ी में। शिक्षा भी चाहिए, ठीक है आपका बात, लेकिन मंदिर भी जरूरी है हमारा सीतामढ़ी में। एक मिनट भाई साहब तो कह रहे हैं मंदिर की जरूरत नहीं है। नहीं, हमको मंदिर की जरूरत है, जानके मंदिर की जरूरत है। किसी चीज के लिमिट, हाँ लिमिट होता है। जैसे मंदिर जब उसका जो हुआ भूमि पूजन हुआ 800 करोड़ रुपए हुआ, उसमें 200 मतलब 200 करोड़ रुपया देता, जैसे उसका कंपाउंड कर देता उसका भव्य रूप से नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मंदिर भी बना चाहिए। सीतामढ़ी के नाम पर भव्य रूप से मंदिर, सीता जी का मंदिर बनना चाहिए। हाँ, मंदिर बनना चाहिए भव्य रूप से। नहीं बनेगा माता का मंदिर, सीता माँ का जन्म भूमि है, यहाँ तक बनना जरूरी है ना। ये कह रहे हैं कि लूटते हैं लोग। नहीं, लूटने का में कौन बात है, लूटता है, सही बात है। मंदिर के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे भी लूटता है। हम इंडिया में देखे हैं, बन जाएगा तो विदेश के आदमी आएगा, सीतामढ़ी का भव्य रूप होगा। मंदिर के नाम पे लूटता है, धर्म के नाम पे लूटता है। वो क्या कौन दुनिया में आज, इसीलिए तो अपना बिहार इतना पीछे है आज, इतना बिहार पीछे। एक मिनट सुनिए, पहले के सरकार पीछा किया, ये सरकार पीछा नहीं किया। ये सरकार तो आगे बढ़ा रहा है, ये सरकार आगे बढ़ा रहा है, ये सरकार मोदी जी आगे बढ़ा रहा है। सरकार का जो पीछे के सरकार था, वो सरकार सीतामढ़ी का पीछा किया है। अभी जो सरकार है ना, जो गरीब है गरीबी हो रहा है, समझे कि नहीं, अमीर हो रहा है, समझे कि नहीं। सही मुद्दा, सही सरकार अभी उसका रास्ता नियम ना निकाल रहा है। जिस दिन नियम हर घर के शिक्षा हो जाएगा, उसका जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। जो आप खीर खाइएगा ना, तो आप खीरे के आपको गुण आएगा। आप पढ़ लिख आपने जो बात कही, इन्होंने कहा कि भाई मंदिर भी जरूरी है। मंदिर भी सीतामढ़ी में जरूरी हमारा है। जानकी माँ के मंदिर 1 नंबर भवारा बनना चाहिए, 1 नंबर पर। हाँ, ओकरा पीछे शिक्षा भी जरूरी है। लेकिन जब यहाँ पर ये हो गया, आपका संकल्प हो गया, तो मंदिर बनना चाहिए भव्य रूप से। हाँ, क्या भाई साहब, आपको क्या लगता है इन लोगों की बातों से क्या होना चाहिए? जो है कि इनका ये कहना है कि जिस तरीके से मंदिर की बात हो रही है, तो वो इतना भव्य नहीं, उसके जगह जो है हॉस्पिटल और वो बनवाते हैं, शिक्षा व्यवस्था। नहीं, हमारी जो सनातन धर्म है या हमारी जो संस्कृति है, वो तो होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं रहेगा, एक मिनट, वो अगर ना रहेगा तो हमारे अंदर संस्कार कहाँ से आएगा, हमारे अंदर मतलब कि वो बुद्धि ज्ञान कहाँ से आएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों का ये सब कुछ अच्छा है। माता सीता का जन्मभूमि है यहाँ, और उसका भव्य रूप से दिया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे सीतामढ़ी वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और सीतामढ़ी का इससे बहुत बड़ा डेवलप होगा। यहाँ पर्यटन लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ बिजनेस होगा, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन 1-2 चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें, मेन बात समझिए, ये जो आप किस बात के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे पहले ये बताइए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से बिहार को लेकर बातें की जाती है, पलायन हो, तमाम समस्याएं, स्थानीय समस्याएं, जैसे सड़कों की समस्या की बात की गई, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की गई, तो क्या सुदृढ़ हुआ है यहाँ, व्यवस्था सही हुई है? देखिए, बताते हैं। मैं इस नीतीश सरकार की बात मैं बता रहा हूँ। नीतीश सरकार से पहले लालू प्रसाद यादव का सरकार था। जब से नीतीश गवर्नमेंट आई है, सीतामढ़ी का समझिए कटौझा के बाद का जो भी जगह था, उसका तो समझिए कि नीतीश कुमार को सारा श्रेय जाता है। नीतीश कुमार वरदान बन के आए, जो कि उन्होंने कटौझा को खत्म किया, रोड लाइन को बनाया, जिससे पूरा कम्युनिकेशन बना। इतनी अच्छी व्यवस्था पहले नहीं थी, आज बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ। लेकिन नीतीश कुमार सब कुछ करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जनता दुखी है, जिसमें यंगेस्ट दुखी है, बिजनेसमैन दुखी है। अब क्या दुखी है, सो अब जब जान लीजिए। जब से सबसे बड़ी अगर मेन चीज़ को जाना जाए, तो 2-4 चीज़ें हमारे देश बिहार में चाहिए, जो ये पिछड़ा राज्य में अभी तक आ रहा है। इसको डेवलप करने के लिए 2-3 चीज़, जैसे युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार कहाँ से पैदा होगा? जब यहाँ पर स्किल डेवलप होगा, फैक्ट्रियाँ लगेगी,
तभी होगा। लेकिन यहाँ के लोग पलायन करके गुजरात जाते हैं, बम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अदर स्टेट जा करके लोग कमा रहे हैं। उसके लिए पहले यहाँ रोजगार चाहिए। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया चाहिए। इन्होंने इतना महिला भर्ती निकाला, लेकिन शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटल का व्यवस्था पहले से तो ठीक है, लेकिन और बेहतर होनी चाहिए। बेहतर होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है यहाँ पर कि शिक्षा व्यवस्था जो है और बेहतर होना चाहिए। क्या लगता है भैया, अभी कहाँ कहाँ कमी रह गई है? ठीक है, पहले से तो ठीक है। हाँ, यही महंगाई बढ़ा हुआ है। वही हिंदू मुसलमान नहीं हो, इस देश में सबका अधिकार है, क्या यही सब बात है। अच्छा, वो भाई साहब कह रहे हैं कि जो है बोलने की आजादी नहीं है, संविधान को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है मंदिर की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ ना, भी है उनको कानून का पता है। बोलने का अधिकार किसको नहीं है? बोलने का अधिकार सबके पास है और सब बोलता है। कोई ये सब कहने की बातें है, सारा कुछ है। लेकिन यहाँ मेन मुद्दे पे बात आई है, सीधे राजनीति का रोटी सेकने से नहीं होगा। जो काम अभी नीतीश कुमार जी ने या मोदी जी ने बिहार को जो पैकेज दे रहे हैं, जो अभी दे रहे हैं, ये 5 साल से पहले, 4 साल पहले कहाँ थे? मेरा सवाल इतना ही है, क्या 4 साल पहले ही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये अभी जो तरातर ये योजना इतना पैकेज, ये मंदिर का उद्घाटन, ये ट्रेन, ये सब 4 साल पहले कहाँ था? जिसका घर नहीं है उसको घर मिला है, जिसको घर नहीं है उसको घर मिला है, जिसके पास खाने के लिए नहीं था उसको राशन मिला हुआ है। नहीं, और एक चीज और बोलना चाहेंगे। राशन की बात हम आपको बता दें, राशन इस मोदी जी गवर्नमेंट के बारे में बता दें, जो राशन जो फ्री में दे रहे हैं, हमारा देश का मतलब इतना दुर्भाग्य स्थिति है कि लोग मतलब कि लोगों गवर्नमेंट के आश्रय में पलेगा। अरे उनको ऐसा शिक्षा दीजिए, ऐसा रोजगार दीजिए कि वो आपसे लेकर ना खाए, अपने कमाई से दूसरे को खिलाए, लेने की जरूरत ना पड़े। क्या लगता है आपको? ये ऐसा सरकार है, खाली लोभ देता है लेकिन बहुत लेता है, वो सही नहीं कर रहा है। शिक्षा के पीछे, शिक्षा कुछ नहीं दे रहा है, शिक्षा सबसे पीछे चला गया है। गवर्नमेंट को शराबबंदी जो उन्होंने किया है, जिससे हमारे बिहार सरकार को जितना नुकसान लग रहा है, और शराब मिल रहा है, हर जगह शराब मिल रही है, जहाँ चाहिए घर घर पहुँच रहा है। पहले तो शराब लोग खरीदने जाता था, अब तो होम डिलीवरी हो रही है शराब की। ये चीज़ को ख़त्म करके कोई ऐसा नियम लाना चाहिए, जैसे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है इतना %, उस हिसाब से शराब पे इतना टैक्स लाद दे कि लोग वही लोग पिए जिसके पॉकेट में पैसा। अभी तो देखिए, आपने ये बात कही है, अभी जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि 100 वाला 300 में मिल रहा है, फिर भी लोग पी रहे हैं। उससे लोग मर रहे हैं ना। घर में अनाजवा दीजिएगा फ्री में, अनाजवा दीजिएगा फ्री में, तो वो जो अनाज खरीदने में जो पैसा लग रहा है, वो तो दारू पिएगा ना। दारू पिएगा कि नहीं पिएगा? चाचा बोलिए। जो डेट में पैसा बच रहा है उससे दारू पी रहा है, और टैक्स भी गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ रहा है, फ्री में मिल जा रहा है। नेपाल कमा कर निहाल हो गया, यूपी में जा रहा है पैसा, ये सारा। लेकिन हमारी बिहार गवर्नमेंट खोखला हो रही है। नीतीश गवर्नमेंट को चाहिए कि शराब बंदी को खत्म करके वो चालू करे, लेकिन ऐसे सिस्टमेटिक लागू करे जिससे जिसके पॉकेट में पैसा हो वही पिए। देखिए, यानी कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। क्या लगता है? सही बात कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं खत्म होना चाहिए, ठीक है, हाँ। सिस्टम लगना चाहिए, ठीक है, उसके लिए सिस्टम एक कानून बनना चाहिए। जिसके क्या चाची, ये लोग कहा था कि शराब जो नहीं खे बिकत, बेचे के चाहिए? ना बेचे के चाहिए, ना बहुत आदमी मरता है। घर में राहत है, हाँ, न बेचने से घर में राहत है। हाँ, रहते ना तो राहत। हाँ, तो शराब बेचने से राहत, बंद होने से राहत नहीं है। तो जिस महिला को जो कुछ नहीं रहती थी, शराब बंद होने से उसको जो से खाना पीना साग सब्जी मिलता है, समझता भी बात है। उसका पति शराब पी कर उस मारपीट करता था वो पहले, तब राहत नहीं है। तो क्या बंद हो जाना चाहिए साहब, या तो कानून हो से साधु कानून से चालू होना चाहिए। सब बंद हो के चाहिए दारू शराब। हाँ, तो कितना आदमी पिए, कितना आदमी के घर बर्बाद हो बउआ, सुन लिया। हाँ, कितना आदमी के घर। हमारे बिहार में कुछ फैक्ट्री लगनी चाहिए, कल कारखाना लगनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जैसे ही कोई फैक्ट्री लगाने वाला आता है, रंगदारी मांग लिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, रंगदारी कौन मांगता है? रंगदारी कौन मांगता है? रंगदार मांगता है ना, रंगदार मांगता है। यूपी में क्यों नहीं रंगदार मांगता? यूपी में क्यों नहीं कोई रंगदार अब मांगता? सारे यूपी में तो रंगदार खत्म हो गए, तो बिहार में रंगदार कैसे नहीं खत्म हो जाएगा? गवर्नमेंट टाइट हो जाएगी। किसी रंगदार का मजाल है, किसी के बाप का दिन है कि कुछ रंगदारी मांग ले? योगी मॉडल चाहिए क्या?
योगी ही चाहिए, मॉडल नहीं चाहिए, योगी चाहिए। अच्छा, योगी चाहिए यहाँ बिहार में, योगी चाहिए बस, तभी जा करके बिहार सुधरेगा। जी हम क्या बोले, अंकल जी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना। योगी चाहिए बिहार में। यार अंकल नहीं भैया, अच्छा उम्र बढ़ा दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ कल कारखाना चाहिए जो बिहार के जो युवा जो बाहर कमाने जाते हैं 10,000, 12,000, 15,000 के लिए, वो चीज ना हो। यहाँ फैक्ट्री लगे, फैक्ट्री चाहिए, कारखाना चाहिए। हाँ बंद करवाइए, सबसे अच्छा नहीं पिएगा, नहीं कोई गैदरिंग होगा, बस सबसे सुविधा है। पहले शराबबंदी करवाइए भैया, और कुछ नहीं, ठीक है ना, ये सबसे दिक्कत खत्म करना, पूरा खत्म कर दीजिए। ये सबसे क्या होता है, देखिए घर पर भी दिक्कत पड़ता है। शराबबंदी से गवर्नमेंट को बता दे कि शराबबंदी से जो रोड पर घूमते थे, बउआते थे, आज के डेट में वो शराब ढो के स्कॉर्पियो पे घूम रहा है और गवर्नमेंट को खाता में 1 रुपया नहीं जा रहा है। तो ये और क्या, होम डिलीवरी हो गया। ये इतने छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए यहाँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे जो है ना, वो ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सुलेशन पीता है तो नशा मुक्त कर रहा है वो, सूखा नशा का। छोटा छोटा बच्चा सब तो सब सरकारे न चलाइले। हाँ सुई निशा खैलक, दारू पीलक, शराब पीलक, तो वो कहाँ जाते लोग? बाल बच्चा कमाए खाए के लेल रोजी करे छे, आ बाल बच्चा के लेल बिल जला करते घर जी। चलू वो झूठो के यहाँ देखा और काम करे छे। अच्छा, ये जो है मोदी जी बड़ा कुछ ऐलान कर रहे हैं, क्या लग रहा है, मोदी कैसा नेता है? हम हम न जाने छी मोदी कैसन। मोदी तो हमनी का कुछ दिलकै है, राशन पानी दे छै मोदी हमनी के खाए लागे। हाँ ये तो जाने छी हम सब। हाँ अब ना कुछ जाने छी। बदलाव हुआ है मोदी के कारण से, ठीक है, सब चीज सही है, नेता सब चीज सही होता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, यहाँ लोग होता है, जनता, यहाँ लोग डाकू सब है, अपना अपना माल बनावेला, गरीब के कौन देखे छी बउआ? हाँ नेता सब जो है अपन अपन माल बनावे। ये बिहार की जनता है। क्या भाई, क्या अभी भी डिस्कशन चल रहा है क्या आप लोगों का? यही चल रहा है। एक आदमी गाड़ी से आते बोल रहा था, हाँ अभी वोट आ गया तो इतना पैकिंग, सुनिए, इतना पैकिंग दिया सरकार, उतना पैकिंग दे रहा है, दे रहा है, वो दे रहा है। कोई चीज का समय होता है, समय आता है अपने आप काम हो जाता है। कोई मोदी जी का गलत इसमें है नहीं, मोदी जी अपने जगह पर सही है। क्या कर रहे हो? हाँ पूछो, दारू कहाँ मिला? दारू पीता है। लेके आ गए क्या टॉनिक? टॉनिक मिल गया, अंदर कीजिए इसे। तो सर्दी सिस्टम से रहिएगा तब ना। हमरे नाम है रोमियो, रोमियो राजा, बलमा बिहार वाला। जब मिलता है तब पीते हैं। मिल रहा है खुलम खुल्ला, एकदम कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है। 30 रुपए का दारू 100 रुपए में पीते हैं। पीते हैं अब फिर भी विजयपुर में जीते हैं। तो इतना पैसों का खर्च करते हो, घर क्या ले जाते? पैसा हाथ के मैल है सर जी। पैसा हाथ का मैल है? हाथ का मैल है। बेच के पिए दारू, समझेगा? ये बहुत इसके जूता का चप्पल पहना के तब रोड पे घुमाएंगे। कछुआ बेच के कछुआ बेच के दारू पीते। ए लड़का सिस्टम से रहो। सर जी हम झूठ नहीं बोलेंगे, सही नहीं बोल रहे। मिलता है तो पीते हैं। अब बड़का बड़का का नहीं पकड़ते। 20 रुपए का दारू 50 रुपए में पीते हैं, लेकिन पीते हैं ना। तो आपका गलती है ना। ये पैसा बचाइएगा तब पैसा आपका काम आएगा। 30 रुपया ना केना काम आएगा? केना काम आएगा? 30 रुपया का महीना जानते हैं कितना हो गया? 30 महीने भर दिन मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते कमाते किस लिए? किस लिए कमाते हैं? तो हरासमेंट तो दूर होना चाहिए ना। दूर होगा जब पीने से दूर हो जाएगा। नहीं, जीने से दूर होता है। आप विजय प्रेमी के पीने से दूर होता है। तो जीने के लिए पीना जरूरी है। अरे विजयपुर में जीना है तो पीना है। जब 150 रुपए का दारू 100 रुपए में पीते हैं तो जीते हैं ना। नीतीश दारू पी नहीं जियोगे? नहीं जिएंगे सर जी। काहे ना जिएंगे? लड़के ज्यादा केमिकल भरा हुआ है विजय प्रेमी के। हाँ जीते हैं तो मरते हैं, मरते हैं। अब विजय प्रेमी पे रहते हैं।
चलिए तो देखिए जो है ये है शराबबंदी की हालत। हाँ ये क्या हो कहाँ भाग रहे हो? कहाँ शराबबंदी कौन किया? नीतीश सरकार। तब मिलता है तब पीते हैं। मत पियो ना यार, घर पैसा वैसा बचा के ले जाओ। कथी पत्नी है डांटती नहीं है? डांटती है फिर भी सामने में रहती है। चप्पल जूता से मार खाती है, पत्नी के कमा के पहन देती है, समझे? समझे? सिस्टम जूता चप्पल से पत्नी से मार खाती है। तोड़े लगा छी हम। आज क्या किया हम, वो क्या कर रहे हैं कचुआ के बेच के अभी जाइए वहाँ पे ऐसे पत्नी से आके पूछिए दारू पीता के क्या करता, जाके पत्नी वहाँ पे खड़ी है, जाके पूछिए आप, सारा डिटेल बताएगी इसकी पत्नी क्या है नहीं है। इसके बाद पे मत वही जाइए इसका पत्नी से डिटेल। हाँ चलिए इसका पत्नी से बताइए। लाइए भाई लाइए, यहीं लाइए, क्लास लग जाएगी। क्लास लगा ऐसे दारू नहीं पीना है। दारू? हाँ अरे जिंदगी जीना है, अब विजय प्रेमी के पीना है। विजय प्रेमी हमारा नाम है, रोमियो राजा बलमा बिहार वाला। मिलता है तो पीते हैं और नहीं मिलता है तो नहीं जीते हैं। हीरो यार एकदम। अरे हीरो नहीं है, विजय प्रेमी जीरो है। जीरो है। आपको वायरल हो गया ना, दारू बंद करवा दिया, घर घर में दारू कलवा दिया। तो विजय प्रेमी मिलता है तो विजय प्रेमी पीता है। हमारे नाम है विजय प्रेमी, रोमियो राजा बलमा बिहार वाला। बलमा बिहार वाला। खैर देखिए ये बिहार है, अलग अलग रंग देखने को मिलेगा, लेकिन खैनी रगड़ा जा रहा है। देखिए चाहे खैनी लगातार यहाँ जो है रगड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार वाले हैं, खैनी के साथ चूना भी रगड़ देते हैं। रगड़ा जाएंगे चूना के साथ, खुद रगड़ा जाएंगे वो। हाँ खुद रगड़ा जाएंगे, क्या रगड़ेंगे दुनिया को, खुद रगड़ा जाएंगे। हाँ यादव रगड़ा जाएंगे। हाँ रगड़ा जाएंगे वो, कभी पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते यहाँ के, कभी नहीं बन सकते बिहार के। कभी नहीं बन सकते वो। हाँ सब ये चीज उसका सपना रह जाएगा। सपना उत्कर इस बार बन गए भाई। ऐसा नहीं होगा। अपना सीतामढ़ी से एक भी वोट नहीं है उनका। हाँ नहीं है, बीजेपी जी सिर्फ कर ले, लेकिन वोट बीजेपी का ही जाएगा। लाख कर ले वोट बीजेपी का ही जाएगा, कुछ भी कर ले लाख कर ले बीजेपी। हम लोग चिराग पासवान को बहुत ग्रेजुएट है, बोलने में टैलेंट है, वो हर समझौता के सोल्व करने वाला व्यक्ति है, समझे कि नहीं? हर पब्लिक को आकर्षित करता, उसके अंदर वो टैलेंट है, वो खूबी है कि कुछ बिहार में करके दिखाएगा और बिहार के नाम रोशन, नया बिहार बना के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का नारा है। हाँ चिराग पासवान का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे ऐसे स्कीम बिहार में लाएंगे जो गरीबों के ऊपर मुद्दा उठाएंगे, शिक्षा के ऊपर मुद्दा उठाएंगे, स्वास्थ्य के ऊपर मुद्दा उठाएंगे। नेता ऐसा हो, टैलेंट हो, जो आने वाला पीढ़ी को समझे। अभी जो भी नेता आया है 2025 से पहले सब अपने अपने पलड़ा भारी किया है, अपने अपने खजाना भरा है, देश के लिए बिहार के लिए कुछ नहीं किया। यादव जो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, क्या? अरे तेजपाती 1% नेता लायक नहीं है, न बोलने का शैली है, न टैलेंट है, उसके अंदर कोई खूबी नहीं है जी, उसके अंदर कोई खूबी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो खुद नौकरी फैले तो क्या उसके पास क्या आती चाहिए, जो लिख गा शोषण शक्ति नहीं है, उसका मानसिक वैसा नहीं है, मानसिक सही होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब बिहार के ऊपर कुछ अच्छा सोच करना चाहिए। विकास करने से पहले कहता था या कर देंगे, करने से पहले कुछ नहीं कहता। बन जाएगा, अभी चक्कू चलेगा, छुरा चलेगा, गोली चलेगा 1 मिनट में। हाँ उन लोगों का कहानी है, सरकार बनते कहानी चालू हो जाएगा ये। हाँ अभी जो इतना डाउन है ना, अभी डाउन है, अब वो चार सरकार बनते तेजी हो जाएगा, रोडे पे मार देगा आदमी को। हाँ जो जंगल राज की बात की जाए, हाँ जंगल राज के बाद वही कहानी फिर चालू हो जाएगा। जंगल राज हटाओ और चिराग पासवान के सरकार में लाओ। लालू को नहीं बनने देगा। हाँ दूसरा सरकार बन जाएगा, लालू को नहीं बनने देगा लोग। लालू को नहीं, क्या हो, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव लाएंगे कि नहीं आएंगे? भैया हम क्या कहें, अरे वोटवा तुम ही ना देते हो भाई। हम वोट नहीं गिराते हैं, मेरा पहचाने पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है ना, आधार कार्ड नहीं बनवाया अभी तक? हाँ अभी तक कहाँ आधार कार्ड नहीं बनवाया यार? वोटर कार्ड है? हाँ वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड है ना, नाम नहीं कटा है तुम्हारा? ना नाम नहीं कटा। आधार होगा, नहीं आधार होगा।
कोई भी नेता बने भी है ठीक है, बस काम देश में अच्छा होना चाहिए। कोई भी काम गलत काम कौन बढ़िया कर रहा है? काम देखिए, नरेंद्र मोदी हो गया या राहुल गांधी हो गया, ठीक है ना, इससे कोई मैटर नहीं है। काम नरेंद्र मोदी भी है, काम अच्छा करेगा तो ये भी नेता सही है, और राहुल गांधी बन गया तो वो भी सही है। लेकिन काम अच्छी करे तो सबकी नज़र में अच्छी बात है, ठीक है ना। लोग होता है क्या 10 रंग की बात बोलने वाला होता है, वो राहुल गांधी बनेंगे तुमको लग रहा है? देख रहा है भाई, सपना है क्या? अरे राहुल गांधी है कि लागल लागल ढका बलम कलकत्ता चलो, ये तो लालू वाला बात करने लगा हो। बात है का? ये बीजेपी है, ये करके देखा है। जानकी मैया का मंदिर किसने बनाया? क्या वो लालू यादव बनवा दिया? अरे वो एक ही बोलेगा लागल लागल धक्का बल्ब कलकत्ता चला। ये कोरोना काल था, ये मोदी राज है इसलिए बच गए। तो राहुल गांधी घूम रहा है भाई। अरे भाई वो कहाँ है? कुत्ते को घूमने का काम है, घूम के जाएगा, वो हो नहीं सकता है। वो बेचारा सपना देख रहा है, बस जैसे मिरर में चेहरा देख रहा है, देखे वोट मांगने फूट जाएगा उसका। दिखते नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ वोट मांगने के वक्त दिखते हैं सड़क पे, उसके बाद कभी नहीं दिखते हैं। देखते नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम जिला जिला घूम रहे हैं, बिहार की जनता को जगा रहे हैं। घूमने से ना होता है ना, घूमने से तो भैया अभी घूम रहे हैं, क्या जीत जाइएगा अभी खराब हो जाएगा, तो घूमने से नहीं करने से होता है। राम मंदिर कितना दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, ये मोदी का राज तो ना हो गया, ये लालू का राज रहता तो हो जाता क्या? कभी नहीं होता। वो सिर्फ सपना देखते राम मंदिर बनेगा और जानकी मंदिर बनेगा, ये कभी नहीं होगा। सीतामढ़ी से मोदी जीत गया एकदम। यादव कह रहे हैं कि हम माहौल बनाए, नहीं ऐसा माहौल नहीं बन पाएगा। सपना है ना, देखिए यही एरिया है राहुल गांधी के राज में। इस गली में जो है ना, शाम के 4 बजे कोई खड़ा नहीं हो सकता था, इतना चाकू चलता था ये राज में। यहाँ दिन में ये पूरा कोचिंग वाला एरिया है, यहाँ दिन देखा रहे कुल्हाड़ी मारा जाता था बच्चों को, कोई है बोलने वाला लालू यादव के राज में? खुलेआम होता था, खुलेआम होता था पेड़ी, किसी का पावर नहीं है कि बोल दे कोई। आज के डेट में पूरा एकदम बिंदास घूम रहे, कोई मतलब नहीं है, काम करते जीते खाते बस। आज वो राज नहीं है लालू यादव का कि ज्यादा बोल दे तो बस बगल से कोई 2 हाथ दे दे। आज कोई बोलता तो किसी को बोलने के लिए मिलता है, डर के नहीं जीना पड़ता, एकदम डर के नहीं जीना पड़ता है। तो देखिए जनता की यहाँ मूलभूत समस्या क्या है, जनता क्या चाहती है और क्या सोचती है, और किस तरीके से जो है यहाँ के लोग स्थानीय मुद्दों को बता रहे हैं कि सड़कों का क्या हाल है। लेकिन यहाँ पर जातिगत वोट बैंक का भी प्रभाव है। आपको बता दें कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है यादव मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन 1995 के बाद यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है और सिर्फ 2000 और 2015 में आरजेडी यहाँ से जीत हासिल कर पाई है। अभी वर्तमान में बीजेपी के मिथिलेश कुमार विधायक हैं जो 11,500 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इस बार का भी चुनावी सरगर्मी तेज है, देखना होगा कि इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। लेकिन आपने सुना स्थानीय लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या है, बदलाव है या फिर कुर्सी पर चचा ही बैठेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।